हमास और इजराइल युद्ध में 1.5 महीने से ज्यादा वक्त का गुजर जाने के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। इस कड़ी में बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमास के साथ संघर्ष विराम करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। आइए जानते हैं कि आखिर हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम का समझौता क्या है, संघर्ष विराम का फैसला क्यों लिया गया, क्या युद्ध की समाप्ति का संकेत है, आगे क्या होगा। 7 अक्टूबर के युद्धरत पक्ष हमास और इजराइल आखिरकार युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने गाजा में 5 दिनों के युद्ध विराम के बदले में दर्जनों बंधकों को रिहा करने के लिए इजराइल और हमास के बीच एक समझौता कराया है। समझौते के वक्त 7 अक्टूबर से गाजा में हमास और अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाई गई 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाना है। एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि रिहा होने वालों में 3 अमेरिकी नागरिक होंगे, जिनमें 4 साल की एक लड़की भी शामिल है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि समझौते के तहत पहली रिहाई गुरुवार यानी कि 23 नवंबर तक होनी है। उधर हमास ने दावा किया है कि इजराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को इजरायली जेलों से रिहा करेगा, जिसमें सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वे रोजाना सैकड़ों ट्रकों को मिस्र के साथ लगने वाली राफा सीमा पार करने की अनुमति देगा। इससे गाजा में फलस्तीनियों को मानवीय आपूर्ति प्रदान की जाएगी। समझौते को लेकर हमास का दावा है कि इजराइल दक्षिणी गाजा में हवाई उड़ानें बंद कर देगा, उन्हें उत्तरी इलाके में रोजाना 6 घंटे तक ही संचालित करेगा। सहमति में ये भी निर्णय लिया गया है कि इजरायली सेना युद्ध विराम के दौरान गाजा में सैन्य वाहन नहीं लाएगी, न ही किसी को हिरासत में लेने की कोशिश करेगी। इस बीच नेतन्याहू सरकार ने कहा कि प्रत्येक 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम को 1 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक हमला कर 200 से ज्यादा इजरायली समेत कई देशों के नागरिकों को बंधक बना लिया था। हालांकि 1.5 महीने के बाद भी इन बंधकों की रिहाई न होने के बाद उनके परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। इस बीच प्रभावित परिवारों ने सोमवार रात को इजरायली युद्ध कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात की और इसके बाद उन्हें घर लाओ नाम का एक अभियान चलाया। इसके अलावा गाजा में हर दिन खराब होती मानवीय स्थिति के चलते इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। कहा गया है कि इजरायली सेना द्वारा की गई बमबारी और उसके बाद जमीनी आक्रमण ने यहाँ मानवीय संकट पैदा कर दिया है। गाजा में भोजन, पानी, ईंधन और दवाओं की बेहद कमी है। 23 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी में 17 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद 36 में से केवल 10 अस्पताल भी फिलहाल काम कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि हमास फिर से संगठित होने के लिए किसी भी युद्ध विराम का इस्तेमाल करना चाहता है। कहा गया है कि हमास धीरे धीरे इजराइल की जेलों में बंद और अधिक कैदियों को रिहा करने की मांग करके युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर देखें तो वह इस मुहाने पर आकर जवाबी कार्रवाई नहीं रोकना चाहेगा। इजराइल के 3 उद्देश्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिसके लिए उसने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई थी। इजरायली सेना ने अभी तक पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा नहीं किया है। मंगलवार को उसने हमास के गढ़ माने जाने वाले जबालिया इलाके को घेर लिया। इसके अलावा इजरायली सेना ने जबालिया के नजदीक इंडोनेशियाई अस्पताल को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, जो उत्तरी इलाके में एकमात्र कार्यरत बड़ा चिकित्सा केंद्र है। इसके साथ ही इजरायली सेना का ध्यान गाजा के दक्षिण और विशेष रूप से खान यूनिस शहर पर भी है। IDF का मानना है कि हमास का नेतृत्व खान यूनिस शहर पर मौजूद है और बाकी बंधकों को भी यहीं रखा जा सकता है। कुछ इजरायली सैन्य नेताओं का तर्क है कि हमास को बड़ा झटका देने के लिए शहर पर हमला करना होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंत्रिमंडल को बताया है कि उन्हें लड़ाई फिर से शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष विराम के बाद इजराइल नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।